जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमबी राज इलेक्ट्रिकल्स में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बताने वाले इन ट्रांसफार्मर के बारे में बताएंगे आपको। यहाँ पर देखेंगे तो ट्रांसफार्मर के मुख्य प्रकार क्या होती है। ठीक, तो ट्रांसफार्मर तो यदि हम बात करें दोस्तों, ट्रांसफार्मर हमारी कई टाइप्स की आती है। ठीक, ट्रांसफार्मर हमारी कई टाइप्स की आती है, लेकिन जो मुख्य टाइप्स है दोस्तों वही हमारी इस वीडियो में आपको सभी को बताने वाले हैं कि हमारी जो ट्रांसफार्मर होती है उसकी टाइप्स कितनी होती है। ठीक, ऐसे गिनेंगे तो ट्रांसफार्मर कई प्रकार की वोल्टेज के आधार पर, करंट के आधार पर बहुत सारा ट्रांसफार्मर होती है, लेकिन जो मुख्य प्रकार होती है दोस्तों वो ही उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले यदि हम बात करें यहाँ पे जो हमारी ट्रांसफार्मर होती है वो 3 टाइप्स की होती है। ठीक, ट्रांसफार्मर हमारी 3 टाइप्स की होती है। जो मुख्य प्रकार आप देखेंगे तो वो 3 टाइप्स की ट्रांसफार्मर होती है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इस वीडियो में, इस तीनों टाइप के जो ट्रांसफार्मर है दोस्तों, इन तीनों टाइप के ट्रांसफार्मर के बिल्कुल विस्तार से समझेंगे और बिल्कुल विस्तार से भी जानेंगे। हर एक ट्रांसफार्मर, जैसे कि फर्स्ट ट्रांसफार्मर हो, उस ट्रांसफार्मर का मतलब क्या काम होता है और उसका यूज कहाँ की जाती है वो सभी कुछ देखेंगे। सेकंड ट्रांसफार्मर के सेम उसी प्रकार से देखेंगे। सेकंड ट्रांसफार्मर कौन सी होती है, उसको किस प्रकार कहाँ पे यूज किया जाता है, किस कंडीशन में यूज किया जाता है, सेम उसी प्रकार से थर्ड ट्रांसफार्मर के बारे में भी हम समझेंगे। लेकिन सब मिला के बात ये दोस्तों, सभी तीनों ट्रांसफार्मर को बिल्कुल विस्तार से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आपके मन में दोस्तों कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट ट्रांसफार्मर की हम बात करते हैं दोस्तों। और एक चीज़ हम आपको पहले बताएं दोस्तों, यदि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों बात करें यहाँ पे फर्स्ट ट्रांसफार्मर की, तो फर्स्ट ट्रांसफार्मर जो हमारी होती है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होती है। यहाँ पे हम लिखते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर की काम क्या होती है, इसके अब से दोस्तों आपको पता चला, स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो हमारी होती है वो वोल्टेज को बढ़ाती है। ठीक, जो वोल्टेज होती है दोस्तों उस वोल्टेज को वो बढ़ाने की काम करती है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की जब हम बात करें इसके यूजेस की, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमें क्या कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे बिजली की जैसे जो ये वोल्टेज है दोस्तों, ठीक, इसको यदि हमको पता है यहाँ से इसको यहाँ पे भेजना हो, इस जगह से इस जगह, तो जो क्या होता है हमें वोल्टेज को बहुत बढ़ाना, मतलब बहुत वोल्टेज को बहुत बढ़ाने की आवश्यकता होती है। ठीक, तो वोल्टेज को बढ़ा के ही हम कहीं वोल्टेज बिजली को ट्रांसफ़र कर सकते हैं ट्रांसमिशन के माध्यम से। आपको जैसे बता दें कि जहाँ पे बिजली हमारी जहाँ पे दोस्तों पावर प्लांट होती है, वो पावर प्लांट और हमारे घर जो हमारी घर जो होती है वो घर के बीच की दूरी बात करें दोस्तों, वो कई किलोमीटर में हमारी वो होती है। ठीक, यदि वहाँ पे जितनी पावर प्लांट में वोल्टेज जो हमारी जनरेट होती है, जो बिजली जनरेट होती है, और डायरेक्ट उतना ही दोस्तों हम अपने घर के लिए उसको भेजें यहाँ पे इस प्रकार से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो वोल्टेज है दोस्तों वो पूरी वो रास्ते में ही ख़त्म हो जाएगी, हमारे घर तक कुछ भी नहीं आ पाएगी। ठीक, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करके जो वोल्टेज जनरेट होती है उस वोल्टेज को इतना हम बढ़ा देते हैं कि वो हमारे घर तक आते आते यदि ड्रॉप भी हो जाती है तो, लेकिन फिर भी उसमें जितना बिजली बचेगी, जितनी वोल्टेज बचेगी, उतना से दोस्तों हम अपने घर में यूज कर सकते हैं। तो वहाँ पे ट्रांसफार्मर को सीधा आप यह कर सकते हैं, जो ट्रांसफार्मर जब हमें बिजली को दूसरे कहीं पहुँचाने की बात करें, ठीक, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर की इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो वहाँ पे क्या होता है वोल्टेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और एक चीज़ हम आपको बता दें, जहाँ पे क्या होता है हमें पावर प्लांट में यदि आप देखें तो आपको लगभग 11 kV का वोल्टेज देखने को मिलते हैं। वहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारी ट्रांसफार्मर है वो उस वोल्टेज को बढ़ाते हैं। अब कैसे बढ़ाते हैं थोड़ा उसके बारे में भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, यहाँ पे मानते हैं हमारे पास में ये एक वाइंडिंग है। ठीक, थोड़ा आप समझ लीजिएगा, यहाँ पे एक वाइंडिंग है और इसको हम थोड़ा कोड भी बना देते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो इसमें एक्चुअली हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारे 100 टर्न्स है, इसमें जो टर्न डाले वो 100 टर्न है। ठीक, और वहीं पे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम कुछ टर्न लेके इसको इस प्रकार से बनाते थे। ये जो सिंबल इस प्रकार रहेगी तो वो स्टेप डाउन की हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ जितना है वहीं पे सेम इसको इतना थोड़ा कट कर लेते हैं, यहाँ से कट करके इसको थोड़ी आगे बढ़ा लेते हैं। तो उसमें क्या होगा, उसको पता चलेगा कि आपकी ट्रांसफार्मर अप ट्रांसफार्मर है। ठीक है, यहाँ पर ही देखेंगे तो यहाँ 100 टर्न लगा, तो यहाँ पर हम मानते हैं यहाँ पर हम 200 टर्न दे दिए। यहाँ पे यदि हम 11 kV को वोल्टेज देते हैं, यहाँ पे 11 kV वोल्टेज देते हैं, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो वोल्टेज है डिपेंड करता है उस ट्रांसफार्मर के ऊपर, वो ट्रांसफार्मर आपकी किस हिसाब से डिजाइन की गई है। ठीक, तो कई ट्रांसफार्मर क्या कहते हैं, यहाँ पे 11 kV इसमें देते हैं तो इसके आउटपुट में 420 kV आउटपुट निकालती है। ठीक, यदि 11,000 वोल्टेज देते हैं, यहाँ 4,20,000 वोल्टेज वो आउटपुट में आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर दे सकती है, इतनी क्षमता ट्रांसफार्मर की
होती है, लेकिन सभी ट्रांसफार्मर इस प्रकार से नहीं होते। जैसे हम आपको बताएं, जिस प्रकार से आपका रिक्वायर्ड होती है दोस्तों, उस हिसाब से ट्रांसफार्मर को वहाँ पे लगाई जाती है, और जिस हिसाब से आपको ज़रूरत होती है उस हिसाब से ट्रांसफार्मर को बनाई जाती है, और उसके बाद उस हिसाब से जहाँ पर जो हिस्सा ट्रांसफार्मर का यूज होता है वहाँ पे उस ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे स्टेप अप ट्रांसफार्मर काम करते थे। तो अभी समझते हैं अपने सेकंड ट्रांसफार्मर के बारे में। तो बात करें दोस्तों हमारी सेकंड ट्रांसफार्मर के बारे में। सेकंड ट्रांसफार्मर जो हमारी होती है वो हमारी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होती है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक। तो अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होती है उसको हम विस्तार से समझते हैं। स्टेप डाउन से दोस्तों आपको पता चला, डाउन मतलब वो डाउन करती है किसी चीज़ को। डाउन मतलब यहाँ पे जो हम इस ट्रांसफार्मर में, यहाँ जो ट्रांसफार्मर है इस ट्रांसफार्मर में जब दोस्तों हम वोल्टेज को देते हैं तो वो ट्रांसफार्मर क्या करती है, वोल्टेज को वो डाउन कर देती है, ठीक। अब कितना डाउन करती है, वो आपके कंडीशन में आप किस प्रकार से कितना सप्लाई उसमें दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे इस ट्रांसफार्मर में, यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। इस जगह ये देखेंगे तो ये जो बूसिंग है दोस्तों, यहाँ पे आपको यहाँ पे सप्लाई देनी होती है, ये हमारी इनपुट सप्लाई होती है, ठीक। और यहाँ पे 4 बूसिंग आप देखेंगे, 1 2 3 4, ये 4 बूसिंग यदि आप देखेंगे, ये जो बूसिंग होती है हमारी आउटपुट की बूसिंग होती है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जितनी सप्लाई देंगे उससे जो आधार पे ट्रांसफार्मर बनाई गई है उसके हिसाब से हम किसके आउटपुट में हमको वोल्टेज मिलेगी, ठीक। एग्जाम्पल यदि हम देखें, जो हमारे घर में जो हमारे घर तक जो ट्रांसफार्मर आती है दोस्तों, वो जो आपके गली या फिर शहर में जो आपके गली या फिर मार्केट में जो ट्रांसफार्मर लगी होती है वो ट्रांसफार्मर आपकी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही होती है, ठीक। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर आपको लगभग ना के बराबर यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि वो होती है मतलब जहाँ पे वोल्टेज को बढ़ाना, जैसे हम आपको बताएं जहाँ पे पावर प्लांट है दोस्तों, वहाँ पे हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होती है। लेकिन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की जो ज़रूरत होती है दोस्तों वो हमारे गांव में ही की जाती है, लगभग गांव में ही होती है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है आप सभी को बता दें, जो 11 के भी 11,000 वोल्टेज तो सभी लोग जानते ही होंगे, ठीक। 11,000 वोल्टेज क्या होता है इस ट्रांसफार्मर में, आपको पता है इसके इनपुट में 11,000 वोल्टेज को हम इन कराते हैं। यहाँ पे जो इस बूसिंग है ये 1 2 3, इसमें 11 kV का हम यहाँ पे इनपुट कराते हैं। उसके बाद आउटपुट में आपको क्या मिलता है, आउटपुट में हमको दोस्तों यहाँ पे 420 से लेके 220 वोल्टेज हमको यहाँ पे मिलती है, ठीक। जैसे हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे फिक्स नहीं कि आपको इतना ही वोल्टेज मिलने वाला है, यहाँ पे एक्चुअली हम आपको बताने के लिए यहाँ पे बता रहे हैं कि इतना इस प्रकार से यदि वोल्टेज देते हैं तो इस प्रकार से आपका वोल्टेज मिलती है। स्टेप डाउन करके जहाँ यहाँ देखेंगे तो केवी 11,000 वोल्टेज है और कहाँ हमको 400 और 220 वोल्टेज इसके आउटपुट में मिल रही है, ठीक। इस हिसाब से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होती है वो हमारी काम करते हैं। वोल्टेज को डाउन करने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का ही यूज किया जाता है। यदि स्टेप अप ट्रांसफार्मर का ही खाली प्रयोग किया जाए तो उस कंडीशन में क्या आपको घर में जो बिल है दोस्तों वो नहीं मिल पाएगा, ठीक। क्योंकि जो आपको पता है हाई वोल्टेज जब हो रहा है, यहाँ पर जनरेट ही होता है दोस्तों, वोल्टेज जो होती है वो जनरेट 11 kV जनरेट होता है। उतना में भी हमारे घर में जो दोस्तों जो मतलब कुछ भी लोड हो, उस लोड को वो लोड इतना मतलब 11 kV में वो नहीं चल पा सकता है। यहाँ पर अक्सर आप लोड को देखें, यहाँ पे घर में जितने भी अप्लायंसेस हैं वो 440 या फिर 220 वोल्ट या 230 वोल्ट इसके हिसाब से चलने के लिए तैयार की गई होती है। और यहाँ पे हमारी 11 kV है, तो उस कंडीशन में जो हमारी घर का लोड है दोस्तों वो नहीं चल पाएगा। तो वहाँ पर क्या करते हैं, वोल्टेज को डाउन करने पहले पावर प्लांट में पहले ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर के माध्यम से वोल्टेज को अप करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन होती है वहाँ पे भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का ही प्रयोग की जाती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कभी कभी 33 kV ये मतलब वोल्टेज होती है वो आती है। उसके बाद वो क्या करती है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वहीं से स्टार्ट होता है दोस्तों, आपके घर में जो आपके घर के लिए सप्लाई आती है वहीं से स्टार्ट होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। 33 kV है तो उसको क्या कहते हैं इसमें इन कराएगी, लेकिन वहाँ पर थोड़ी बड़ी ट्रांसफार्मर रहेगी। उसके बाद वो कन्वर्ट क्या करेगी, वो 11 kV में कन्वर्ट करेगी, ठीक। 11 kV में कन्वर्ट करेगी। उसके बाद जो आपके गली में जो आपके सड़क पे जो ट्रांसफार्मर लगी होती है वो भी होती है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। उसके बाद उसका इन में 11 kV देते हैं, आउटपुट में हमको 220 या फिर 414 वोल्टेज मिलती है। तो इस प्रकार से हमारी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर काम करती है और इसको यूजेस इस प्रकार की जाती है, ठीक। तो अभी बढ़ते हैं दोस्तों हमारे थर्ड ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर होती है वो ऑटो ट्रांसफार्मर होती है, ठीक। ऑटो यहाँ पे टी है, ऑटो ट्रांसफार्मर होती है, ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ऑटो ट्रांसफार्मर इसको अभी देखेंगे तो ऑटो ट्रांसफार्मर का एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने का दोनों के कार्य करती है, ठीक। आवश्यकता के अनुसार जो ऑटो ट्रांसफार्मर होती है वो आवश्यकता मतलब आपको ज़रूरत कितना है, ठीक।
आपको ज़रूरत कितना है उस हिसाब से वो ट्रांसफार्मर जो होती है ऑटो ट्रांसफार्मर काम करती है। ठीक, आपको वोल्टेज यदि कम चाहिए तो क्या करेगा वो वोल्टेज को वो डाउन भी कर देगा। ठीक, ऑटो का मतलब यहाँ देखेंगे तो ऑटो मतलब ऑटोमेटिक वो सभी कार्य करेगी। वोल्टेज को वो कम करना हो या फिर यहाँ पे वोल्टेज को बढ़ाना हो तो वो भी हमारी ऑटो ट्रांसफार्मर से हो जाती है। ठीक, तो ऑटो ट्रांसफार्मर का काम इतना होता है, वोल्टेज को जब बढ़ाना हो तो घटाना हो तो वो घटा भी सकती है और बढ़ाना हो तो बढ़ा भी सकती है। वो एक ही ट्रांसफार्मर से दोनों काम होती है। ठीक, तो इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो ट्रांसफार्मर का यूज आप देखेंगे तो लगभग आपको जो आपके घर में जो स्टेबलाइजर लगी होती है उसमें हमें ऑटो ट्रांसफार्मर का ही यूज किया जाता है। ठीक, तो वहाँ पे देखेंगे जो पहले का ट्रांसफार्मर था उसमें यदि देखेंगे तो कट करके एक नोब रहती है दोस्तों, उस नोब को हम घुमा के ट्रांसफार्मर को एडजस्ट करते हैं। आप एक उसमें 2 एलईडी रहती थी, एक ग्रीन का एक रेड का। जब रेड का जलती थी तो वहाँ पे क्या होता है ओवर वोल्टेज हमारी होती थी, ओवर वोल्टेज होती थी। उस कंडीशन में हम नोब को घुमा के वोल्टेज को दोस्तों जो हमारी वोल्टेज है उस वोल्टेज को हम कम करते थे। ठीक, और जहाँ पे वोल्टेज कम हो गया उसके बाद उस नोब को घुमा के हम वोल्टेज को ज़्यादा करते हैं। लेकिन अभी के समय यदि आप देखेंगे जो स्मार्ट जो स्टेबलाइजर होती है जो ऑटोमेटिक होती है उसमें यदि आप देखेंगे तो वहाँ पे खुद ही वो एडजस्ट करती है, वहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर लगी हुई होती है। तो वहाँ पे क्या होता है वोल्टेज यदि डाउन हुआ तो उस कंडीशन में वोल्टेज उस ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज को बढ़ाएगी और जहाँ पे ट्रांसफार्मर थी वोल्टेज बढ़ गई वहाँ पे वो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाएगी। इस कंडीशन में क्या होता है आपका लोड जो होता है वो लोड को मेंटेन करके चलाती है और इस प्रकार से जो हमारी ऑटो ट्रांसफार्मर होती है वो काम करती है। इसका यूजेस इस जगह पे की जाती है। दोस्तों ये जो तीनों ट्रांसफार्मर है मुख्य प्रकार से ट्रांसफार्मर होती है। और ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करें दोस्तों तो ऑटो ट्रांसफार्मर आपको कई वायर निकला हुआ देख सकते हैं, क्योंकि आपको जैसे यहाँ पे देखे हैं यहाँ पे स्टेप डाउन स्टेप अप दोनों ये ट्रांसफार्मर आपकी कर रही है। तो इसके लिए उसका जो बनावटी हो दोस्तों इन दोनों ट्रांसफार्मर से थोड़ी अलग होती है, अलग छोटी आकार में है। और उसमें क्या होता है उसमें वाइंडिंग भी थोड़ा इससे मतलब इसके हिसाब से की जाती है कि वो अप और डाउन दोनों तरीके से उसको कर पाएँ। ठीक दोस्तों, इस वीडियो में आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पता चल गए होंगे जो आपके ट्रांसफार्मर है। ऐसे दोस्तों हम आपको बताएं हैं कितने प्रकार के ट्रांसफार्मर होती है वो ही हम आपको विस्तार से बताएंगे किसी और वीडियो में। लेकिन फिलहाल जो मुख्य प्रकार जो ट्रांसफार्मर होती है दोस्तों यदि ये चीज़ आपको समझ में आ गए होंगे तो आगे जो किसी भी रिलेटेड ट्रांसफार्मर से रिलेटेड वीडियो आती है यदि आप देखते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। लेकिन जो बेसिक चलती है दोस्तों वो जो होती है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होती है, स्टेप अप चलेगी या फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर चलेगी, यही दोनों लगभग आपको देखने को मिलेगी। ठीक दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ समझने को मिला होगा। यदि कुछ भी जानकारी आपको इस वीडियो से मिली है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए जय हिंद।